रिम्स की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। रिम्स में अभी तक की स्थिति बदहाल है, मरीजों के लिए तमाम सुविधाओं का अभाव है और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही थी कि रिम्स निदेशक और मंत्री के बीच एक नोकझोंक, एक रस्साकसी की स्थिति थी। दोनों के बीच ईगो की लड़ाई चल रही थी और उसका खामियाजा कहीं न कहीं पूरे रिम्स प्रबंधन और रिम्स में जितने भी मरीज हैं उन सभी को उठाना पड़ रहा था। लेकिन लंबे अरसे बाद रिम्स डायरेक्टर एक बार फिर सक्रिय नजर आए हैं। उन्होंने एक बैठक की है और बैठक में बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की है। अब ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ भी हैं, उनसे जानेंगे। सौरभ, आप इस बैठक में मौजूद थे, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? क्योंकि देखिए लगातार पिछले कुछ दिनों से रिम्स की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि रिम्स इन चर्चाओं में बना रहता है। दरअसल रिम्स की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर लगातार शिकायत भी दर्ज होते हैं। हालांकि इस बीच कई ऐसे मरीज हैं जहां से रिम्स में जान उनकी बचाई जाती है और जिस प्रकार से रिम्स की जो छवि इन दिनों बनी हुई है वो छवि इसलिए है क्योंकि रिम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजकुमार और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच कह सकते हैं कि काम ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग और डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार के बीच कई बातों का भी जिक्र किया जाता है। लेकिन इसी बीच यदि डॉक्टर राजकुमार के संदर्भ में बात की जाए तो वो लगातार रिम्स के बदहाल व्यवस्था कहें या तो फिर रिम्स के सुधार में कार्य कर रहे हैं और आज इसी क्रम में रिम्स में एक अहम बैठक की गई है। डॉक्टर राजकुमार के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक की गई है। स्टेट कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी में कई फैसले लिए गए हैं। जब इन दोनों कमेटियों के साथ रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने बैठक की है और चर्चाएं की गई हैं कि रिम्स की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें किस प्रकार से सुधार लाया जाए। तो इस बैठक के दौरान लगभग 50 एजेंडों पर कह सकते हैं कि चर्चाएं की गई हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो इस बैठक में जो बात निकल के सामने आई है कि लंबे समय से जो एमआरआई मशीन रिम्स में लगने वाले थे, जिसकी डिमांड मरीजों की ओर से किए जा रहे थे कि एमआरआई मशीन जो लगेंगे वो कहाँ लगेंगे, तो आखिरकार कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर यही है कि एमआरआई मशीन जो रिम्स में लगने वाले हैं वो अब जो क्षेत्रीय नेत्र संस्थान बन रहे हैं उसी के बेसमेंट में एमआरआई मशीन लगेंगे। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि एमआरआई मशीन को नेत्र संस्थान के बेसमेंट में लगाया जाएगा। इसके साथ ही जो कम्युनिटी सेंटर है उसका रिपेयर पर जो खर्च होंगे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं की गई हैं। और जो बिल्डिंग कंडम पड़े हुए हैं, कई दफा ये तस्वीरें सामने आती हैं कि छज्जे गिर रहे हैं, बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, तो उन बिल्डिंग के मेंटेनेंस पर भी कार्य किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिजली की यदि बात की जाए तो गर्मियों के दिनों में, बरसात के दिनों में कई दफा ऐसा होता है कि इमरजेंसी वार्ड में भी 10 मिनट 15 मिनट तक बिजली गायब हो जाती है। कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं। तो इस पर रिम्स में डायरेक्टर ने खास ध्यान देते हुए जो बिजली विभाग के जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं जिन्हें बिजली कार्य का मेंटेनेंस का जिम्मा सौंपा गया है उनको फटकार लगाई गई है और उन्हें सही तरीके से बिजली की जो कह सकते हैं कि संचालन करने का जो जिम्मा दिया गया है, इस विषय पर भी बात की गई है। और नर्स जो रिम्स में नर्सेस हैं उनके मैटरनिटी लीव पर भी फैसला लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिम्स में टेस्ट होते हैं, टेस्ट को लेकर भी कई दफा मरीज के जो परिजन है शिकायत रहते हैं कि दर काफी ज्यादा है। तो अब इसको लेकर इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि रेट है वो एक फिक्स रेट किया जाएगा और जो बड़े बड़े संस्थान हैं जो जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ जो रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट हैं उनके उसी दर पर रिम्स में भी जो टेस्ट किए जा रहे हैं उस पर भी फैसले लिए गए हैं। और यदि बात की जाए तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस एक बड़ा फैसला माना जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं, जो वहां पर कार्यरत कर्मचारी हैं वो बायोमेट्रिक से अटेंडेंस करेंगे, हर एक विभाग में लगाए जाएंगे। और आयुष्मान भारत के तहत 50 लोगों की नियुक्ति की जाएगी क्योंकि आयुष्मान भारत योजना की डिमांड रिम्स में भी काफी बढ़े हैं और पेशेंट वहां पहुंच रहे हैं। और आउटसोर्सिंग से नर्स की भी नियुक्ति की जाएगी। तो समझिए कि और एक बड़ी जो बात की गई है कि मॉर्चरी की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। तमाम प्रकार इससे ये मुख्य बिंदु थे जिन पर फैसला लिया गया है और आने वाले दिनों में रिम्स में कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं सुधार हो, ऐसा लोग भी चाह रहे हैं। इसको लेकर प्रबंधन भी पूरे तरीके से सजग है। आज रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस दौरान सबसे अहम फैसला यही रहा है कि एमआरआई मशीन नेत्र संस्थान के बेसमेंट में लगाया जाएगा। वहीं यदि जीबी की बैठक के विषय में जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि
हाईकोर्ट के आदेश अनुसार जो डेट फिक्स किए गए हैं, लगभग 10 से 14 सितंबर के बीच एएमजीबी की बैठक हो सकती है और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट की ओर से उसका पालन किया जाएगा। और उन जीबी की बैठक को लेकर भी कई चर्चाएं की गई हैं। तो रिम्स की व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। बीते दिन भी रिम्स के डायरेक्टर ने एक अलग अलग विभागों का निरीक्षण किया है, लोगों को फटकार लगाई है। अवैध तरीके से जो पार्किंग किए जा रहे हैं वहां भी उन्होंने कह सकते हैं कि जो गार्ड नियुक्त है उन्हें फटकार लगाई है। जो ठेले खुमचे लगाए जा रहे हैं ट्रॉमा सेंटर के बाहर उसे हटाया गया है ताकि जो एम्बुलेंस फंस जाया करती थी वो अच्छे तरीके से ट्रॉमा सेंटर तक पहुंच सके। तो देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद आखिर कितने दिनों में रिम्स की जो व्यवस्थाएं हैं वो बदलती है, मरीजों को सहूलियत होते हैं और जो एमआरआई मशीन कब तक फिक्स हो जाता है। जी चलिए, तो इंतजार इस बात का रहेगा कि रिम्स की व्यवस्था कब तक बदलती है और रिम्स निदेशक, रिम्स प्रबंधन का ये प्रयास कहां तक असरदार होता है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि अभी सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इन तमाम निर्णयों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।